हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं फिर से आपके पास 12th का चैप्टर हेलो अल्केनो हेलो एरेंस का लेक्चर 2 लेके आया हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्या प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। आज की जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। स्टार्ट करने के पहले टॉपिक हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं लाइव क्लासेज की। तो लाइव क्लासेज नेक्स्ट वेडनेसडे जो भी डेट हो आप देख लेंगे। नेक्स्ट वेडनेसडे, नेक्स्ट वीक के नेक्स्ट वेडनेसडे को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, ठीक है। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन। और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिएगा और चैनल का नाम नहीं भूलिएगा, केमिस्ट्री प्लानेट 20। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो सजेशन हो वो सजेशन हमारे कमेंट बॉक्स में डाल। उसमें कमी भी हो सकती है, अच्छी बातें भी हो सकती है। तो जो कमी होगी वो उससे बुराई नहीं माना जाएगा, उसमें क्या किया जाएगा, उसको सुधार किया जाएगा जितना एज पॉसिबल होगा। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि राम सर हर एक टॉपिक को बच्चे जितने तरीके से समझ सकते हैं उतने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। एक बात हमेशा जाने कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिफेटिक जो ओपन चेन के कंपाउंड्स हैं उनके प्रिपरेशन जब आप देखेंगे, उनका कन्वर्सन जब आएगा, जो केमिकल रिएक्शंस होंगे ऑर्गेनिक के, उन सभी को अगर अच्छे से रिएक्शंस को आप कन्वर्सन करना जानते हैं, चाहते हैं, तो ये प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इससे आप देखें कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स कैसे करेंगे। हेलो अल्केन्स जिसका आप अगर फॉर्मेट जानते हैं हेलो अल्केन्स का, तो उसका फॉर्मेट होता है RX। R का मतलब है आपका चेन कार्बन का अल्काइल और X का मतलब है हाइड्रोजन। क्लियर? तो हम लोग बात करेंगे कि हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, प्रिपेयर कैसे होगा। तो हम लोग बात करते हैं हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन का। ओके, तो हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन सबसे फर्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिससे हम लोग तैयार करते हैं और सबसे इजीली, सेफली और ज़्यादा अचीव करते हैं तो इस मेथड से। और इस मेथड का नाम है फ्रॉम अल्कोहल्स। हम लोग सबसे पहले तैयार करेंगे हमारा हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अल्कोहल से कई तरीके हैं, हम इसे बना सकते हैं हेलो अल्केन्स को अल्कोहल से। तो आप गौर से सबसे पहले देखें, नंबर ए में आप देखें सबसे फर्स्ट ए में क्या देखना है कि अल्कोहल से आप कैसे तैयार करोगे। तो आप इसका पहले एक रिएक्शन में दिखा रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि अल्कोहल से कैसे तैयार किया जाएगा। आप गौर से देखें, पहले आप फॉर्मेट फार्मूला देखें। अल्कोहल्स का होता है ROH और इससे जो आप तैयार करने वाले हो वो प्रोडक्ट है RX। दोनों के फॉर्मेट में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी देखिए। इनका जो फॉर्मेट है जनरल फार्मूला है ROH और इनका RX। दोनों में सिमिलरिटीज कहाँ दिख रही है? सिमिलरिटीज आपको दिख रही है, मैं अलग कलर से बता रहा हूँ, R। दोनों में सिमिलरिटीज है R, और जो डिसिमिलरिटीज है मैं रेड से दिखा रहा हूँ। डिसिमिलरिटीज है यहाँ OH है और यहाँ X है। आप लोगों ने 11th में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शंस है वो एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसे दो पार्ट में बांटते हैं और इसे भी दो पार्ट में बांटते हैं, तो जो एक पार्ट आप देख रहे हैं इस तरफ है, इस तरफ है, दोनों सेम दिख रहे हैं। इधर OH और X में डिफरेंसेज है। OH जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, दैट मीन्स इसके ऊपर आपका डेल्टा माइनस चार्ज है। आप यहाँ डेल्टा ना भी लिखें, माइनस चार्ज से समझ लें कि यहाँ पे माइनस यानी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति अधिक है। तो इधर अगर इलेक्ट्रॉन अधिक है तो दूसरे तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कमी होने का मतलब डिफिशियंसी, या डिफिशियंसी जहाँ होगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी का मतलब है नेगेटिव चार्ज की डिफिशियंसी। दैट मीन्स इस ओर आपके पॉजिटिव चार्ज की एबिलिटी हो जाएगी खुद से। इधर आ जाइए, आप देख रहे हैं X भी एक न्यूक्लियोफाइल है, हैलोजन है, इलेक्ट्रॉन पुल करने की प्रवृत्ति, खींचने की प्रवृत्ति इसके पास जा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर खींचेगा तो जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ भी माइनस चार्ज आ रहा है और इधर प्लस। ओके,
आप देख रहे हैं। अब हमें ये देखना है, सबसे पहले तो हमने नेचर देख लिया कि इन दोनों का नेचर सेम मिल रहा है, बस डिफरेंसेस क्या है। ये भी आपका पोलर मॉलिक्यूल है और ये भी पोलर। पोलर का मतलब है जिसके ऊपर चार्ज, दो तरह के चार्जेज बन जाए, यानी जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर पॉजिटिव नेगेटिव का एरिया हो जाए, दैट मीन्स कि आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये एक मॉलिक्यूल मान लिया जाए, अगर इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिफरेंसेज हो जाए, एक तरफ इलेक्ट्रॉन अधिक है तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन कम है, तो अगर इधर इलेक्ट्रॉन कम है तो ये एरिया पॉजिटिव होगी और दूसरी ओर नेगेटिव। दैट मीन्स डिफरेंसेज इन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अगर मॉलिक्यूल में है तो दैट मीन्स वो मॉलिक्यूल पोलर है। तो यहाँ भी वही बात हो रही है, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल भी पोलर है और ये भी मॉलिक्यूल पोलर है। एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एफिशिएंट है, काफी है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों में काफी सिमिलरिटी मिल रही है। पर डिसिमिलरिटीज के मामले में अगर देखें तो रेड से आप दिखाया जा रहा है OH और X। दैट मीन्स अगर OH यहाँ से हटा दिया जाए और X यहाँ लगा दिया जाए तो ये आपका हेलोल्केन्स तैयार। तो समस्या ये है कि इसे हटाना कैसे। दैट मीन्स ये जो OH नाम देख रहे हैं ये आउट होगा और जो X देख रहे हैं ये इन होगा। दैट मीन्स अगर OH को आउट किया जाए, दैट मीन्स एक समझ लीजिए कि एक बैट्समैन है और ये आउट हो गया है तो उसके जगह पर बैट्समैन ही आएगा, नेगेटिव के जगह पर नेगेटिव ही आएगा। तो OH की जगह पर X आ रहा है, कैसे आएगा? अगर ये आउट होता है तभी। दैट मीन्स अगर ये आउट करते हैं तो X उस बैट्समैन के बदले, यानी ये जो आपका OH है एक न्यूक्लियोफाइल है Nu- और X भी एक न्यूक्लियोफाइल है, दैट मीन्स Nu-। तो एक न्यूक्लियोफाइल के बदले में दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है। बॉन्ड में या अल्काइल में स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होता है। अगर ऐसा हालत होता है तो आप समझ लें कि ये रिएक्शन का नाम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है। तो अगर अल्कोहल से हम तैयार कर रहे हैं तो ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को बता रहा है, दर्शा रहा है। आप साफ देख रहे हैं, एक न्यूक्लियोफाइल के बदले दूसरा न्यूक्लियोफाइल, जैसे एक बैट्समैन की जगह पर दूसरा बैट्समैन। समझ में आ रही है बात? तो अब हम लोग काम क्या करेंगे कि इस OH को निकालने के लिए एक फंदा चाहिए, एक बैट्समैन के आउट करने के लिए बॉलर चाहिए। तो एक बॉलर अगर लगाएं तो वो बॉलर इसकी नेचर की अपोजिट होना चाहिए। दैट मीन्स अगर ये नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव होना चाहिए। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज स्पीसीज अकेले नहीं होते हैं। जैसे यहाँ भी देखिए पॉजिटिव नेगेटिव एक ही मॉलिक्यूल में, उसी तरह से दूसरा पोलर मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। एक पोलर को दूसरा ही पोलर मॉलिक्यूल चाहिए। तो OH हटाना है और उस जगह पे X लगाना है। तो X तो आप दिमाग में लगा सकते हैं कि OH को हटाने वाला एक प्लस होना चाहिए। एक मॉलिक्यूल को हम दिमाग में इमेजिन करते हैं, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है और इस तरफ कोई प्लस है, मान लेते हैं उसका नाम A है, उसके ऊपर प्लस है, तो उसके साथ एक B भी होगा जो नेगेटिव होगा। यहाँ आने वाला नेगेटिव कौन है? X है। तो इस B को वहां से हटाइए और उस जगह पर X लगाइए। ला लिया? बात समझ रहे हैं? X को लाना है तो उस मॉलिक्यूल में X मौजूद होना चाहिए और इसे हटाने वाला A होना चाहिए। अब A प्लस X माइनस, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये मॉलिक्यूल भी हम कोशिश करें कि ऑर्गेनिक ही हो या हम इनऑर्गेनिक भी ले सकते हैं। तो इस तरह का कोई मॉलिक्यूल जिसमें एक इसके अंदर दो पार्ट हों, जैसे यहाँ पे दो पार्ट दिख रहे हैं, उस दो पार्ट में एक पार्ट जो है वो पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव। चलिए हम कोशिश करते हैं, आप भी पॉज करके 2 मिनट 3 मिनट सोच कर आप कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स खुद तैयार करके देखें और फिर आप स्टार्ट करें वीडियो और मिलाएं कि क्या मेरा इमेजिन किया या मैंने जो सोचा वो सही है या नहीं। चलिए देखा जाए। तो आप ले सकते हैं वाटर, जैसे वाटर को आप लिखते हैं H2O, लेकिन अगर इसे हम दिखाएं तो इस तरह से दिखा सकते हैं H प्लस OH माइनस। ये दूसरा आप देख सकते हैं, इसी की जगह पर
आप देख सकते हैं क्या भाई, लेकिन हमें चाहिए क्या, एक होना चाहिए X, तो इस जगह पे तो OH है, तो वाटर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं यहाँ OH नेगेटिव है और यहाँ OH पहले से है, तो इसे नहीं लेंगे, ये आपका कैंसिल हो गया। दूसरा हम ले लेते हैं HCl, चलिए H है, HCl, चलिए तो Cl का मतलब क्या होता है, हेलोजन, और यहाँ X का मतलब क्या है, X का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ है Cl, दैट मीन्स HCl लेते हैं तो इसमें दो भाग होते हैं, H प्लस और Cl, दैट मीन्स हम अगर यहाँ पर HCl का मतलब है Cl के जगह पर यहाँ पर HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, HF भी हो सकता है। तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि इन दोनों को नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं? क्योंकि इसके बारे में हम विस्तार से बात आगे करेंगे। पहले हम देख लें इन दोनों में से किसी को लेंगे, HCl या HBr, और इसे हम यहाँ पे लिखते हैं HX। चलिए तो नीचे को हम क्लियर कर लेते हैं। समझ में आ गया कि हमने एक पोलर मॉलिक्यूल ले लिया जिसमें आपके पास X है यहाँ। अब देखिए इन्हें भी हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक भाग आप देख रहे हैं यहाँ प्लस, दूसरा भाग माइनस। क्लियर है? तो आप देखें कि जब एक ही कंटेनर में, अब ये प्रोडक्ट बना नहीं है, ये आप अपनी कॉपी पे इसे वॉश कर लें, इसे इरेज कर दें और देखें कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से। अगर हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल में R की जगह हम ले लेते हैं CH3OH प्लस HX की जगह पे हम ले लेते हैं HCl। अब यहाँ गौर से देखिए, इस जगह को गौर से देखा जाए तो क्या है, इस जगह को गौर से देखा जाए तो इस जगह पे प्लस है और इस जगह पे माइनस है, इस बॉन्ड के पास। और HCl में इस बॉन्ड के एक साइड H है, एक साइड Cl है, इधर H प्लस है, इधर Cl माइनस है। तो बच्चा लोग आप गौर से देखें कि आखिर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, जरा गौर से देखें। तो प्रोडक्ट बनने वाला है, अब देखिए इस OH को हटाने के लिए प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो जो आपका प्रोडक्ट देख रहे हैं ये दोनों मिलकर वाटर बनाएगा, इस जगह पर वाटर बनेगा। देखिए H प्लस OH माइनस H2, दैट मीन्स यहाँ फिक्स है आपका वाटर बनेगा H2, H प्लस OH माइनस H2 लिख सकते हैं, या तो इसे आप HOH लिख सकते हैं। क्लियर? और अब ये क्या बचा, यहाँ बचा CH3, इसके ऊपर क्या चार्ज है, प्लस, और कौन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है इस बॉन्ड, जो बॉन्ड खाली आप देख रहे हैं इस बॉन्ड के साथ अटैच होने वाला है OH Cl, तो ये बन गया आपका CH3Cl। दैट मीन्स आपके पास प्रोडक्ट आ गया जिसे हम कहते हैं हेलोल्केन, RX हेलोल्केन। अब इसका नाम क्या होगा, हेलो मीन्स पहले क्लोरीन, क्लोरो, और एक कार्बन है तो मीथ, और यहाँ लगेगा ANE क्योंकि यहाँ पर सभी सिंगल बॉन्ड है, तो क्लोरो मीथेन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अल्कोहल से तैयार होने का। और ये रिएक्शंस का नाम हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अगर किसी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल के जगह पर अगर न्यूक्लियोफाइल ही लेता है, अगर आपके पास जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट में अगर रिएक्टेंट में न्यूक्लियोफाइल है और उस न्यूक्लियोफाइल को हटाकर दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह लेता है, तो उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल की जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो इसे हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहेंगे। ये मैंने फॉर्मेट दिया, ये मैंने एग्जांपल दिया। इस तरह से आप इस ग्रुप को आप बढ़ाते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जांपल ये 1 है, एग्जांपल आप 2 ले सकते हैं, CH3 CH2OH, या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, कितने कार्बन 2, कितने हाइड्रोजन 5, और उसके साथ लगा हुआ है OH। अब यहाँ पर आप HCl ले लीजिए या HBr ले लीजिए। अब आप क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा, यहाँ से OH और H में रिएक्शन होगा, वाटर बनेगा जो फिक्स है यहाँ। और आप देख रहे हैं CH3 CH2 OH हट चुका है, वहाँ कौन आएगा, Br, इसका नाम हो गया ब्रोमोइथेन। क्या नाम हो गया, ब्रोमोइथेन। तो फ्रॉम अल्कोहल्स में आपको क्या करना है, आपको फ्रॉम अल्कोहल्स में देखना है कैसे रिएक्शन करना है। आप समझ रहे हैं, बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है। तो अल्कोहल्स में आप
क्या करेंगे, अल्कोहल्स को HX यानी इसे हम कहते हैं हेलो एसिड से रिएक्शन करवाएंगे। किससे करवाएंगे, हेलो एसिड से। तो याद रखेंगे एक और बात, यहाँ पर अगर फ्रॉम अल्कोहल्स में अल्कोहल्स रिएक्ट विद हेलो एसिड मीन्स HX, हेलोजन वाला एसिड HX, X वाला, X मीन्स हेलो वाला एसिड, हेलो एसिड, HX जो HCl है, HBr है। अल्कोहल्स रिएक्ट विद हेलो एसिड एंड फॉर्म हेलो अल्केन्स, या आप लिख सकते हैं RX मीन्स हेलो अल्केन्स। और एक चीज याद रखेंगे, और आपने इसे लिख लिया है तो एक चीज याद रखेंगे कि अगर यहाँ पे लिया गया अल्कोहल प्राइमरी और सेकेंडरी है तो इस जगह पर आपको एक कैटालिस्ट, एक सॉल्वेंट यूज करना होगा। यहाँ लिख सकते हैं इफ, ये ए है, इफ टेकन अल्कोहल्स आर 1 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स, देन जिंक क्लोराइड is used as a solvent, अगर यहाँ 1 डिग्री है, जैसे यहाँ ये 1 डिग्री है दोनों, तो दोनों में आप जिंक क्लोराइड यूज करेंगे। यस, क्लियर। जिंक क्लोराइड और HCl के कंपोजिशन को यहाँ पे लुकास रिजेंटवी कहेंगे, लुकास रिजेंटवी नाम देंगे। और 3 डिग्री है तो आपको कुछ नहीं करना है, अल्कोहल लेना है, एसिड लेना है और दोनों को ओनली सेक करेंगे और आपका क्या होगा, तैयार होगा। बात को सुन लें कि अगर 1 डिग्री 2 डिग्री है तो जिंक क्लोराइड को HX के साथ लेंगे जिसे ल्यूकास रिजेंट कहेंगे, और अगर आपका 3 डिग्री यानी टर्शियरी अल्कोहल है, 3 डिग्री टर्शियरी अल्कोहल है तो आप वहां पर जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसका हम एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। इजी एग्जांपल है, एक 3 डिग्री अगर हम अल्कोहल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल थर्ड आप ले लें, CH3 C CH3 CH3 और यहाँ OH लगा हुआ है। ये कार्बन 3 डिग्री है और यहाँ OH लगा हुआ है तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। और यहाँ पर अगर आपने लिया HCl तो यहाँ जिंक क्लोराइड की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तब यहाँ पर आपका बन जाता है CH3 आप जानते हैं OH हटेगा आउट और Cl यहाँ इन होगा, OH आउट होकर H के पास आएगा, यहाँ वाटर फिक्स बनेगा और यहाँ साथ में क्या जुड़ेगा, Cl। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर एक हेलो अल्केन तैयार है 3 डिग्री अल्कोहल से बना है और यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के कैटालिस्ट सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन का अगर रिएक्शन ऑर्डर अगर हम लोग पढ़ें, रिएक्शन ऑर्डर में ये 3 डिग्री में फास्ट है, 2 डिग्री में स्लो है और 1 डिग्री में वेरी स्लो है। 3 डिग्री में फास्ट है, 2 डिग्री में स्लो है और 1 डिग्री में बहुत बहुत कम होने के चांसेस है। दैट मीन्स आप यहाँ कह सकते हैं कि ये SN1 है या SN2 है, यानी कि यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन है या बायमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन है। आप दोनों में आप जज कर सकते हैं, तो जज करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये यूनिमोलिकुलर है या बायमोलिकुलर। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट में अल्कोहल से और भी तरीके हैं, वो तरीके हम लोग जान लें अल्कोहल से कैसे बनेगा। अल्कोहल से और भी तरीके हैं बनाने के, तो अल्कोहल से कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो अल्कोहल से बी नंबर और अल्कोहल से कैसे होगा, तो और अल्कोहल से तरीके हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट तरीका है वो मैं बता दूं। तो अगर आपके पास ROH है तो आप सोडियम ब्रोमाइड लें, साथ में H2SO4 लें, तो आपके पास हेलो अल्केन तैयार होगा। इसमें सबसे पहले आप देखें कि रिएक्शन इन दोनों के बीच पहले होगा, इन दोनों के बीच पहले रिएक्शन होगा और इस रिएक्शन के दौरान आपका OH यहाँ से हटता है और Br यहाँ आता है। इस रिएक्शन में आपके साफ हेलोजन Br दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ RBr होंगे और बाकी जो बनेंगे वो क्या बनेंगे,
तो बनेंगे वो आपके जो बाकी प्रोडक्ट हैं वो बनेंगे NaHSO4, ओके, NaHSO4, और संभावना है आगे H2O के बनने की भी। देखते हैं क्या बनता है। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, हम देख सकते हैं। पहले प्रक्रिया को देखें तो हम मैकेनिज्म को थोड़ा देख लें इसमें। तो सबसे पहले NaBr है और H2SO4 को हम लोग इस तरह से H प्लस HSO4 माइनस लिख सकते हैं। आप सबसे पहले देखें कि आपका मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर। यहाँ देखिए ये मॉलिक्यूल आप साफ देख रहे हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है सोडियम ब्रोमीन, एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे सोडियम देख रहे हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन देने वाला, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेने वाला, तो ये पोलर है। H2SO4 इनऑर्गेनिक एसिड है, इसलिए यहाँ भी आप पोलरिटी देख रहे हैं H प्लस HSO4। अब आप गौर से देखें ये दोनों मिलकर HBr बनाएगा और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे NaHSO। तो आपके पास दो प्रोडक्ट होंगे यहाँ पे NaHSO4 प्लस HBr। अब ये HBr ये आपका स्टेप 1 हुआ। स्टेप 1 में सबसे पहले रिएक्शन इन दोनों के बीच में हुआ। क्यों? क्योंकि ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो रिएक्शंस पहले इन दोनों के बीच होगा क्योंकि इन दोनों की पोलरिटी काफी अधिक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर पोलर होते हैं और ये वेरी लिटिल पोलर होते हैं। तो पहले ये दोनों हाईली रिएक्टिव स्पीसीज के बीच में फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। गौर से देखें ये दोनों काफी रिएक्टिव हैं, इनऑर्गेनिक हैं, लाइक नेचर के हैं, इसलिए इन दोनों में पहले रिएक्शन हुआ। अब ये आपका NaHSO4 हाईली स्टेबल कंपाउंड बना और एक HBr एक एसिड बना। तो स्टेप 2 में आइए। स्टेप 2 में क्या होता है, आपके पास ROH है और यहाँ HBr है। आपने ऐसा रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो यहाँ से OH और H में रिएक्शन होगा, क्या बनेगा वाटर, और R के साथ कौन जुड़ेगा RBr। क्लियर? तो आपके पास यहाँ बन गया है। आप यहाँ क्या ले सकते हैं CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं। आप एक स्टेप में रिएक्शन दिखा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है। स्टेप 1 में प्रोडक्ट ये बना और ये बदल गया इसमें और ये, दैट मीन्स आपके पास प्रोडक्ट 1 2 और 3 है। देखिए 1 2 3। तो आपके पास अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल में आप ले लीजिए CH3OH प्लस सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4 इक्वल टू क्या बनेगा, CH3 के साथ कौन जुड़ेगा Br, सोडियम के साथ फिक्स है NaHSO4 और साथ में क्या बनेगा वाटर। दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू। दिस इज द एग्जाम्पल। जो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आप लोग के लिए है। तो आप बच्चा लोग इसे समझें, अच्छे से समझें। अगर प्रॉब्लम है फिर बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और एक और अल्कोहल से बनाने का सबसे सुपर तरीका और सबसे आसान तरीका सी हम लेते हैं, और भी बहुत तरीके से अल्कोहल से बनाए जाते हैं पर इम्पोर्टेंट जो है मैंने बता दिया है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, उसे आप देख लें ध्यान से कि कैसे तैयार होता है। ओके, तो नेक्स्ट जो हम लोग तैयार कर रहे हैं सी अल्कोहल से ही है। ये फर्स्ट मेथड ही हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहल से। 2 मेथड हम पढ़ चुके हैं, थर्ड मेथड हम देख लेते हैं। जो हम लोग क्या करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि आपके पास ROH है और हम लोग थायोक्लोराइड का यूज करेंगे SOCl2। थायोक्लोराइड से रिएक्शन के दौरान क्या होता है गौर से देखें। तो यहाँ पर आप थायोक्लोराइड को देख रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बनता है मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैकेनिज्म की ओर जाएंगे। यहाँ देखिए RCl तैयार होगा और 2 और साइड प्रोडक्ट होंगे SO2 और HCl। SO2 भी गैस बनता है और HCl भी गैस बनता है, जबकि RCl लिक्विड बनता है। ये सबसे सुपर मैंने कहा, सबसे बेस्ट तरीका कहा इसलिए कि अगर आप एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में दोनों को पुट करते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है उस कंटेनर में, तो एक लिक्विड और 2 गैस है, तो गैस तो आपका निकल जाएगा आउट, है ना, रिलीज हो जाएगा। तो आपके कंटेनर में सिर्फ ये बनेगा,
दैट मीन्स आपके कंटेनर में एक लिक्विड बचेगा जो आपके हैलो एल्केन हो, और गैस तो आपका रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब है इसे प्योर करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन पहले वाले जितने भी आपने अल्कोहल से पढ़ा उसमें आपने देखा कि सब के सब लिक्विड है, और वो लिक्विड एक ही कंटेनर में है, तो दैट मीन्स वो मिक्सचर है। तब हमें उन्हें प्योर करना होगा, सेपरेट करना होगा, तब जाके आपके पास हैलो एल्केन्स प्योर मिलेगा, नहीं तो वो मिक्सचर है। तो वहाँ पर आपको बनाने के बाद और भी मेथड यूज करने होंगे। यहाँ पर इस मेथड के बाद और कोई मेथड इस्तेमाल नहीं करना। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखें मैकेनिज्म की ओर आप देख लें, जरा मैकेनिज्म पर चलें। तो सबसे पहले क्या होता है, ये एग्जांपल है SNI रिएक्शन का, SNI। ओके, तो इसमें मैं उतना डीप नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं एक सिंपली एक डाटा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ R है, O है, H है, और यहाँ पे है H डबल बॉन्ड OCl, ये हमारा देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें गौर से कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है पर डबल बॉन्डेड है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं SO के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, लेकिन क्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, क्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो क्लोरीन क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और इस नेगेटिवली चार्ज को लेकर अटैक करते हैं हाइड्रोजन पर। क्यों? हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन खींच रहा है, जिसके कारण इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन में ये रिएक्शन होता है, और क्या बन जाता है, एक तरह से आप देखेंगे तो यहाँ HCl बन जाता है, और आपके पास बचता है यहाँ RO नेगेटिव, दैट मीन्स यहाँ HCl। यहाँ पे काफी पॉजिटिव हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन इधर से आपका ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट करते हुए दिखता है। तो स्टेप 1 आपने देख लिया। अब स्टेप 2 में आ जाइए। स्टेप 2 में आते हैं तो आपके पास है RO। ये मेरा तरीका है, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल तरीका कुछ और है इसका, रिएक्शन करने का तरीका SNI जब आप पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। इसलिए मैंने एक अपना इजी मेथड इस्तेमाल किया है, इसलिए जो भी आप देख रहे हैं इस मेथड को आप इजी वे में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं कि ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, दैट मीन यहाँ पे जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो एक्चुअल में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते हैं, पार्शियल होते हैं। और इस जगह पर आपके पास जो आप इलेक्ट्रॉन ले चुके हैं, तो दैट मीन्स S पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं। तो अब आपके पास है S डबल बॉन्ड, ऊपर में ही बना देते हैं, डबल बॉन्ड OCl, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे, जिसके कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, और ये डेंसिटी बढ़ने पर ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करेगा, अपने पास लेगा। क्लोरीन अपने पास लेगा तो इस तरह से ये बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं लेकर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ ऑक्सीजन, और R में ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेकर सल्फर से अट्रैक्शन कर रहा है, जिस कारण से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बॉन्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है ऑक्सीजन के बीच में, और सल्फर से बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले से डबल बॉन्ड वो है, और ये बॉन्ड Cl का टूटता हुआ नजर आ रहा है, देख रहे हैं। और जब Cl पर नेगेटिव चार्ज अधिक हो रही है, नेगेटिव चार्ज अधिक हो रही है, ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ इलेक्ट्रॉन जाने के कारण R पर पॉजिटिव चार्ज बन रही है, तो दैट मीन्स यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज, दो चार्जेज, एक R पर पॉजिटिव और एक क्लोरीन पे नेगेटिव, बाकी सभी स्टेबल हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ बॉन्ड टूट रही है और यहाँ बॉन्ड टूट रही है। इन दोनों जगह बॉन्ड टूटने पर ये अलग एक प्रोडक्ट बन रहा है, जिसे आप गौर से देख सकते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट आपका बन रहा है तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है S, पहले से डबल बॉन्ड O, इसे आप लिख सकते हैं SO2। और दूसरा आप देख रहे हैं कौन बन रहा है, तो दूसरा आप देख रहे हैं R और Cl के बीच में बॉन्ड बन रहा है, जिसे मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे R और Cl के बीच में बॉन्ड होगा, क्योंकि क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर R के पास आएगा और क्या बना देगा, RCl। इस तरह से आप मैकेनिज्म को देख रहे हैं।
कि कैसे कहाँ से कौन बॉन्ड टूट रहा है और कौन बॉन्ड बन रहा है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ये बेस्ट रिएक्शन है और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, पर अगर प्रैक्टिस किया जाए तो बहुत ही इजी है। ठीक है, तो फ्रॉम अल्कोहल से आपने देखा कि इट इज द बेस्ट वे, और बेस्ट वे होने का कारण क्या है कि 2 बाई प्रोडक्ट गैस है। ठीक है, तो आगे हम लोग और प्रिपरेशन कर रहे हैं हेलोल्केन्स का। सेकंड मेथड में आते हैं। फर्स्ट मेथड फ्रॉम अल्कोहल से मैंने खत्म किया और आगे देखते हैं भाई हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन से भी बनाए जाते हैं हमारे हेलोल्केन्स। तो हाइड्रोकार्बन से कैसे बनेंगे हमारे हेलोल्केन्स? तो हमारा सेकंड जो वे है वो है, सेकंड वे जो है बाई या फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से भी कई तरीके हैं। पहले तो नंबर 1 है बाई एल्केन्स। बाई एल्केन्स से, बाई एल्केन्स। अब अल्केन से कैसे तैयार करते हैं? तो अल्केन से जब तैयार करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि अगर आपके पास अल्केन है, जैसे हम CH4 लेते हैं, अपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, CH4 लेते हैं, यहाँ पे Cl2 लेते हैं, तो आप क्या होता है Cl2 लेते हैं, यहाँ U भी लेते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। तो इसकी स्ट्रक्चर को गौर से देखें, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि हर तरफ से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इक्वल है, यूनिफॉर्म है। और यहाँ क्लोरीन है Cl क्या होता है, क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन बॉन्डेड है, पर यू भी सनलाइट के प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक करता है और यहाँ पर होमोलेटिक क्लीवेज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपना लेकर, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, दोनों एक फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन। पर इनका जो ऑक्टेट था, जो स्टेबिलिटी थी, वो डिस्टर्ब हो गई। अब इस कारण ये इन्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एक हाइड्रोजन को ले लीजिए। ये किसी एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन वापस इस कार्बन के पास जाएगा। अब ये हाइड्रोजन और इस क्लोरीन में आपस में बॉन्ड बनेंगे और दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, HCl। ओके, अब दूसरा जो क्लोरीन है, इन्हें भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के पास बॉन्ड बनेगा और ये बन गया आपका CH। दैट मीन्स हम CH3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, CH3, और यहाँ लग गया Cl। तो यहाँ देखिए कि यहाँ भी आपके पास जो क्लोरीन देख रहे हैं, दोनों क्लोरीन क्या है, फ्री रेडिकल इसे कहते हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो बाई अल्केन्स हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है पहला क्या भाई, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, जिसमें हैलोजन जो है एक फ्री रेडिकल के रूप में अटैक